सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है समचतुर्भुज जानते हैं? जिसका सभी भुजा बराबर हो, ठीक है, और विकर्ण भी इसका दिया हुआ है। इसको ABC ले लेते हैं, ABCD पतंग की तरह समचतुर्भुज होता है, ठीक है। इसमें डोरी पर ओसी लगा दीजिएगा तो यहाँ भी ले लेते हैं O, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समचतुर्भुज है, उनके भुजाओं के वर्गों का योग है ना, उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जो दिया है, लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसका विकर्ण AC और देखिए AC है विकर्ण और BD O पर प्रतिच्छेद करते, O पर प्रतिच्छेद करते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज कहा गया है, तो समचतुर्भुज में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ये जितना होगा ना उतना ही ये होगा, ठीक है। चारों के चारों क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। समचतुर्भुज में तो सिद्ध करना, तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है, कह रहा है कि इनके भुजाओं के वर्ग सिद्ध करना है, इनके भुजाओं को, तो ये भी प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर, यानी कि इनके भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर विकर्ण का योग आ रहा है। विकर्ण का दिया है AC प्लस BD, यही सिद्ध करना आपको, ये सिद्ध करना, समझ रहे हैं ना। यानी इनके भुजाओं के वर्गों के योग होना चाहिए इनके विकर्णों के वर्गों के योग, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करते हैं। प्रमाण देखिए, प्रमाण में इसमें कुछ समचतुर्भुज में कुछ नियम होता है, उसको समझिए। समचतुर्भुज में विकर्ण जो खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काट रहा है वो बिंदु पर, वह एक दूसरे को लंब भी डालता है एक दूसरे पर। यानी कि यहाँ से गया, ये कट गया ना, तो ये भुजा जाके यहाँ पर लंब डाल दिया, ये भुजा आया तो यहाँ पर लंब डाल दिया, ये गया तो इस पर लंब डाल दिया, ये गया तो उस पर लंब डाल दिया। यानी कि समचतुर्भुज, केवल समचतुर्भुज और नहीं, तो समचतुर्भुज में ना ये एक दूसरे पर लंबवत भी होती है वो बिंदु पर, ठीक है। पहला दूसरा समझिए, ये बराबर दो भाग में होती है, लंबवत भी होती है और बराबर दो भाग में होती है। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। ये समचतुर्भुज का नियम, ठीक है। क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज ABCD में है ना, आपका सभी भुजा बराबर जो लिख देते हैं, AB के बराबर है BC बराबर है CD और बराबर है AD, ये सब आपस में बराबर है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसका जरूरी पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, जब समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं तो इसमें तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा, सब में बनेगा, इसमें बनेगा। इसमें जब 90 अंश का कोण बनेगा
तो आप जानते हैं कि जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा। कै को त्रिभुज, 1 2 3 4 समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है कि नहीं? 4 समकोण त्रिभुज बनेगा। एक चीज और इसमें हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्या तो है? लंबवत होते हैं। तथा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकर्ण जो जहाँ लंबवत हो रहा है ना, तथा ये दो भाग में होती है। हम लिख सकते हैं तथा विकर्ण समान दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में भी बंट जाती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ये AC जो है आपका OA बराबर OC हो जाए, ठीक है ना? OA बराबर OC, ये 1/2 AC के बराबर है कि नहीं? यानी इसके बराबर करना हो तो इसका हाफ OC है, AC का भी हाफ OA है। इसको भी समीकरण ले लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी चलेंगे। बोलिए था OB बराबर कथी होगा? OD बराबर कथी होगा? 1/2 पूरा के BD, यानी कि BD में आधा करेंगे भागा तब नहीं वो OD और OB के बराबर होगा। ये भी समीकरण ले लेते हैं, इसका जरूरी कहीं करेगा नहीं करेगा भी तो बता। तो ये समीकरण ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, चलेंगे किसी एक त्रिभुज में। इसमें तो समकोण त्रिभुज 4 को बन रहा है, चारों में से किसी एक त्रिभुज को हम पाइथागोरस लगाएंगे और देखेंगे बनाकर। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, इसमें चलते हैं AOD में, चाहे OB कौन ले लेते हैं, AOB ही ले लेते हैं। त्रिभुज AOB में बताइए तो कौन O क्या है? 90 है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कौन एक ले सकते हैं, इसमें कोई एक, सबको लेने की जरूरत, एक पर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए यहाँ पर बताइए आप लोग, अब इस त्रिभुज में AOB में कर्ण कौन होगा? लंब के सामने वाला बड़ी भुजा, लंब के सामने वाला कर्ण यही ना होगा? कौन है? AB है, तो लिखेंगे AB का वर्ग, ठीक है। बराबर में लंब कौन होगा इसमें? तो लंब ले लो, ये होना तो ये कोई एक लंब एक आधार हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए। तो AO चाहे OA का वर्ग प्लस OB का होगा ना, ये हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए कुछ समीकरणों में, और इसमें भी ध्यान दीजिए। तो समीकरण में ध्यान देने से पहले आपको सीधे क्या करना है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। AB BC CD AD तो चारों भुजाएं चाहिए और विकर्ण चाहिए। हम एक त्रिभुज लिए जिसमें AB आपका एक भुजा दिख रहा, लाना तो है 4। यहाँ पर OA दिख रहा है, जहाँ OA और OB हमको इसमें कहीं सीधे नहीं करना है, नहीं करना है। तो उसे क्या करना होगा? हटाना होगा, उसके जगह पर कुछ रखना होगा। जो हमको लाना है AC और BD, तो देखिए कहीं बराबर होगा ये OA। तो समीकरण 2 और 3 में ध्यान दीजिए। 2 और 3 में देखिए आपका OA आपका 1/2 AC के बराबर है। एक तो AC दिख रहा है ना इसमें चाहिए, तो हम इसके जगह पर हम इसको रहने देते हैं AB का स्क्वायर बराबर 1/2 OA के जगह हम क्या रख सकते हैं? AC 1/2 AC, ठीक है। उसी तरह से OB के जगह पर देखिए, OB के जगह क्या रख सकते हैं? 1/2 BD
BD चाहिए था ना हमको, 1/2 BD, ठीक है। क्या कहाँ से लाए हैं? समीकरण 2 3 से, ठीक है, 2 और 3 से। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हल करेंगे तो ये AB² बराबर, इसको अब यहाँ से स्क्वायर को हल करते हैं, हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, 2 दूना 4, AC², ये भी 1/4 BD² दोनों पर है। चलिए AB² बराबर 4 बाटा में इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 4, तो AC², यहाँ भी 4 कट गया तो BD², ठीक है। अब देखिए 13 बाई गुना होगा, इसके बाटा में क्या है? 1 है, तो 13 बाई गुना, ठीक है। तो 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 AB² यहाँ AC² प्लस BD²। देखिए हमको जो सिद्ध करना है AC² प्लस BD², AC² प्लस BD²। अब आ गया, अब यहाँ पर देखिए 4 AB² आ गया। अब समीकरण 1 का जरूरी पड़ेगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है कि AB बराबर BC है, क्योंकि समचतुर्भुज है। BC बराबर CD, सब आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ पर हम 4 को जो AB² है इसको हम 4 में लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, AB² प्लस AB² प्लस AB²। लेकिन 4 बार देखिए 4 बार तो लिख सकते हैं, बराबर में ये तो चाहिए था तो है ही, ठीक है। अब देखिए AB² 4 को दिख रहा है, तो AB² या तो 4 को सारे गुणाएं आपस में बराबर है, तो हम AB की जगह BC रख सकते हैं। एक AB को रहने देते हैं, ये चाहिए, और इस AB की जगह हम BC रख देते हैं। इस AB की जगह देखिए CD भी बराबर है, और इस AB की जगह हम AD भी रख सकते हैं बराबर। ये तो चाहिए ही था, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। वो लोग समझ में आए?